नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कराएंगे। ठीक है, वो भी इस तरह कि आप इसे देखते ही आंसर चुटकियों में बताएंगे। ठीक है, यानी कि इसे दिमाग में भी कर सकते हो, यानी माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, तुरंत देखते ही आंसर का जवाब दोगे। यानी पहला क्वेश्चन है, यानी इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यानी ये हमें संख्या दी हुई है। ठीक है, कड़ी के अंदर दी हुई है। तो कड़ी के अंदर हमें जो संख्या दी है, तो हमें यानी ये पता चल करना है कि ये कितने का वर्गमूल है। यानी हमें यानी 36 36। ठीक है, तो हमें 36 को यानी 36 को कड़ी से फ्री करेंगे हम, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6। तो हम कह सकते हैं कि ये 36 है, वो कितने का वर्गमूल है, 6 का। कितने का, 6 का वर्ग है। इसी प्रकार आपको ये पता करना है कि ये कितने का वर्गमूल है। ठीक है, यानी ये तो कितने का 36 है, जो कितने का वर्गमूल 6 का है। ठीक है, कितने का, 6 का। जब हमने ये कड़ी से फ्री किया तो ये 6 का वर्गमूल हुआ। अब हमें जो इतनी जो संख्या हुई है, दी हुई है, तो ये कितने का वर्गमूल है। ठीक है, तो ये आपको ये बताना है, देखना है कि इतनी जो संख्या है, जो वो पता करने का यानी तरीका कौन सा होता है। यानी इस प्रकार कड़ी में दी है। ठीक है, तो कड़ी इसके यहाँ क्या है, 2 होना चाहिए, 2 होता है। ठीक है, क्या होगा, 2। ठीक है, समझे, 2 होगा। तो हमें इतने का कितना पता करना है कि ये कितने का वर्गमूल है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे 6 का वर्गमूल है। कितने का, 6 का। यहाँ तो हमें पता 6 का वर्गमूल है, क्योंकि इसे फ्री कर दिया। ठीक है, तो 6 प्राप्त हुआ। मगर यहाँ पे क्या, 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यानी वर्गमूल निकालना है। ठीक है, हमें करना क्या हमें, यानी जो 2 है, इस संख्या में इस प्रकार 2 दी होगी, तो मैं ये 15 है, खड़ी के अंदर जो 15 हैं, 15 के हमें क्या ऐसे इस प्रकार तोड़ना है कि हमें जोड़ने पर कितनी प्राप्त हुई संख्या, जो 8 है, जो ये निकले। ठीक है, जोड़ने पर हमें कितना हो जाए, 8 हो जाए। 15 के फैक्ट तोड़ेंगे तो जैसे, तो हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड ऐसे करेंगे कि जोड़ने पर 8 प्राप्त हो। ठीक है, और गुणा करने पर कितने, 15 हो जाए। ठीक है, तो 5 3 15। ठीक है, तो 5 लेंगे, कितना लेंगे, 5 लेंगे, और 3 लेंगे, क्या लेंगे, 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, यानी यहाँ पे क्या है, कैडी है, तो कैडी में लगाएं। ठीक है, ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ रहे हैं, 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होंगे। कितना बनेंगे, 8, 8 बनेंगे मैंने। और गुणा करने पर हमें कितनी संख्या प्राप्त हुई, 15। ठीक है, ठीक है, तो माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा, माइनस लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या लगेगा, माइनस। तो हमें संख्या यानी इसका आंसर कितना प्राप्त होगा, यानी √5 माइनस √3। तो यही आंसर होगा। ठीक है, अगर सवाल समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहाँ पे 36 का कितना निकला, 6। ठीक है, तो हमारी इतनी संख्या, इस संख्या का कितना मान आया, ये। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यही है। ठीक है, 2 संख्या। ठीक है, यहाँ पे कितने, 2। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी मैच है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यानी संख्या मान इस प्रकार दिया, तो इसका मान क्या होगा, यानी इसका मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या, 2 दी। ठीक है, तो कड़ी में दी हुई मान संख्या। ठीक है, कड़ी में मान दिया हुआ है, तो हमें यानी 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, जोड़ने में 5 है और गुणा करने पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया है संख्या में, पहले जो 2 जरूर देखना है कड़ी से पहले। ठीक है, कड़ी के अंदर 5 प्लस और 2, कड़ी 6। ठीक है, तो हमें 6 के गुणाखंड करेंगे ऐसे, तो जोड़ने पर कितना में 5 और गुणा करने पर 6 हो जाए। ठीक है, तो यानी कितने लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 और 2। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को यानी कड़ी लगी हो, तो इन दोनों पे क्या करेंगे, कड़ी करेंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा यही राइट आंसर होगा, कड़ी 3 प्लस कड़ी 2 आंसर। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। ठीक है, सवाल समझ में आया, शॉर्ट ट्रिक।
अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है। यानी सवाल हमारे इस प्रकार दिया है इसका वर्गमूल क्या हुआ, क्या यानी इसका क्या पूछा, वर्गमूल पूछा है। क्या पूछा है, वर्गमूल। इतने का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। यानी वर्गमूल का मतलब होता है इसमें यानी कड़ी, यानी कड़ी क्या है, कड़ी। कड़ी जब हम इसे कड़ी से फ्री करेंगे तो इसका वर्गमूल वर्ग निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें किसका इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ये कितने का वर्गमूल है। ठीक है, मगर हमने क्या सीखा था, क्या बताया था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 की जगह क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, 2। मगर यहाँ पे कितना है, 6। तो हम इससे प्रकार ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 अंडूर 3 लिख सकते हैं। अगर अगर हम इस 3 को कड़ी के अंदर ले जाएंगे तो कितना होगा, 9। कितना होगा, 9। तो 2 कड़ी, ठीक है, 3 का 9, 9 गुणा 3। ये 3 ऑलरेडी पैसे ही है। ठीक है, कड़ी 3 अलग है। ठीक है, तो 9 3 जब अंदर कड़ी के अंदर जाएगा तो कितना 9 होगा। तो हमें यानी 2 और 9 30 27, कितना कड़ी के अंदर 27। ठीक है, ये डिटेल है। अब इससे शॉर्ट तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो 12 प्लस 2। ठीक है, इसके हम जब हमने फैक्टर किया तो कितना, 2 गुणा 3, तो यानी 3 अंदर लिया तो कितना होगा, 9। 9 3 पहले से है तो कितना होगा, 9 30 27। कड़ी के अंदर कितना लिखेंगे, 9 30 27, कितना लिखेंगे, 27। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से डिटेल कर रखा है, यहाँ पे कितना 27 लिखे हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब क्या है, इसका क्या पूछा, वर्गमूल। तो हम इसका कह रहे हैं कड़ी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना 2 आया है, 2। ठीक है, 2 है कि नहीं है। ठीक है, 2। तो अब हमें करना क्या है, जो 27 है, 27 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़े पे 12 आ जाए। ठीक है, तो पहली संख्या हमें क्या रखेंगे, 12 करना है हमें जोड़नी, तो पहली संख्या 9 बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे। ठीक है, आगे तो 9 क्या लिखेंगे, 9 और 3। जब 9 3 को जोड़ें तो हमें संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, 12 यानी पे कड़ी का लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, तो हमें यानी इसका इतने का आंसर कितना, इतना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन तो है ही नहीं किसी में। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इस 9 के 9 कड़ी 9 है, इसका तो फैक्टर हो जाएगा, कड़ी से फ्री हो जाएगा ये तो 9। तो इसे क्या करें, कड़ी से फ्री करेंगे 9 को, तो कितना होगा, 3 प्लस अंडूर 3। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें और निकालने के लिए बोला, तो यानी हम ये 9 को या 9 कड़ी है, कड़ी से जब फ्री करेंगे तो 3। ठीक है, और ये अंडूर 3 है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 है। यानी इतनी ये संख्या दी हुई है इतनी, तो इतने का वर्गमूल क्या होगा। तो हमें इसका वर्गमूल बताना है। क्या बताना है, वर्गमूल क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, ये कितने का वर्गमूल है। ठीक है, ये कड़ी का इसका आंसर बताना है हमें। तो हाँ, यहाँ पे 2 अवश्य होना जरूरी है। ठीक है, हमने क्या बताया, 2 तो अवश्य होना जरूरी है। ठीक है, तो हमें 2 करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुणा करें। क्या करें, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 से 2 कट सकता है। ठीक है, काट तो सकते हैं। ठीक है, तो हमें करने क्या है। ठीक है, यानी 2 में अगर 3 से गुणा करें तो कितना, तो 6 प्लस 2 कड़ी 5। ठीक है, बट्टे 2, यानी यहाँ पे 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरे क्या करें, कड़ी क्या लगाएंगे, कड़ी करेंगे इस पे पूरे पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि दे रहा है। ठीक है, तो अब हमें करने क्या है, ये तो है। ठीक है, तो यहाँ पे छिपा लेंगे इसे, तो हमें ये पहले जैसी सवाल दिखाई दिख रहा है। ठीक है, तो हमें ये 5 है, कड़ी 5 है, तो इसके हमें ऐसे गुणनखंड करेंगे कि हमें जोड़ने पर 6 प्राप्त हो। कितने प्राप्त हो, 6। 6 प्राप्त हो, हमें करना क्या है, तो जैसे देखो, यानी जब हम इनके गुणनखंड करें 5 के, तो इसे यानी कड़ी 5 और कड़ी 1, तो हमें यानी अब ये 5 में गुणा 1 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 होगा, होगा नहीं होगा। अगर 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना, 6 होगा। इतना आया समझ में। ठीक है, तो
करते हैं इसे, यानी कड़ी 5 प्लस कड़ी लिखें या ना लिखें, ठीक है, कड़ी 1 क्या करें 1 बट्टे के 2, कितना करना 2। तो यहाँ पे हमें क्या है 2 है जो इसे हम इसे कड़ी में रखेंगे क्योंकि ये कड़ी में है, ठीक है। तो ऊपर तो जो मान है वो तो निकाल लिया, ठीक है, इसलिए हमने 2 रहा है, 2 को हमने कड़ी में रखा, ठीक है। जो इतना जो मान है इतने का वर्गमूल है, ठीक है। तो अब बचा का 2 तो इसे कड़ी में रखा, ठीक है। मगर यहाँ पे ये पूरे को यानी आज तो आंसर है नहीं तो और निकालेंगे, इसे हल करेंगे और आगे, ठीक है। तो 5 बट्टे 2, ठीक है, मगर ये यहाँ भी कड़ी है और यहाँ भी कड़ी है, ठीक है, 5 दोनों पे कड़ी है तो हम पूरे का कड़ी करेंगे, ठीक है, प्लस है दोनों पे कड़ी थी, अब इस प्रकार करेंगे, यहाँ में भाग दिया यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो 1/2 कितना होगा 1/2 है, तो इसका भी हमें क्या है यहाँ पे पूरे में कड़ी दिया हुआ है तो यहाँ पर भी पूरे में कड़ी लगाएंगे, ठीक है, यही आंसर होगा। समझ में आया, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी सवाल इस प्रकार दिया है तो a माइनस बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस सवाल में यानी हमें किसका a माइनस बी का मान पूछा गया है, ठीक है, किसका a माइनस बी का मान पूछा गया है, ठीक है, बताना है। तो इस प्रकार सवाल को कैसे हल करेंगे, ठीक है, तो बताते हैं। यहाँ पे दिया है ये सवाल दिया है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है 2 होना चाहिए, यहाँ पे हम 6 के यानी फैक्टर कर सकते हैं, यानी 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, जब हम 3 को अंदर ले जाएंगे तो कितना 9, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं 28 माइनस कड़ी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी 9 27, 300 अंदर जाए तो कड़ी के अंदर तो 9 हो जाए, 9 3 गुणा करें तो 27, तो 2 अंडू यानी कड़ी 27, ठीक है। हमें दिया क्या है यानी कड़ी 3 ए क्या है बाहर है, ठीक है, बी माइनस बी, ठीक है। तो हमें हमें 27 से क्या करें गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो जोड़े पे 28 है गुणनखंड में 27, तो 27 एकम 27, तो 27 लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे कड़ी में लिखेंगे, क्या हमें कड़ी में करेंगे, ठीक है। 28 के जोड़े पे 28 रहे हैं तो इन्हें क्या कर कड़ी में किया तो इसे कड़ी में करेंगे, ठीक है। क्या माइनस के बीच में माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे, ठीक है, इतना समझ आया। तो 27 कड़ी माइनस कड़ी 1 लिखो या कड़ी में लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिया क्या यानी कड़ी 3 माइनस बी, तो हमें पूछा क्या यहाँ पे a माइनस बी का मान पूछा है, क्या a माइनस बी का मान, ठीक है। तो हमें करना क्या है यहाँ पे यानी √3 और 27 के साथ कंपेयर करना करें नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें करना क्या है तो 27 से कंपेयर नहीं है तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3 कड़ी के अंदर, ठीक है। और 9 को हम कर सकते हैं 3 बाहर ले सकते हैं और 3 अंदर, ठीक है, समझ आया। तो यानी हमें काटेंगे इसे यहाँ पे, ठीक है। तो इसे लिखते हैं 3 कड़ी 3, ठीक है। तो अब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें हो जाएगा, ठीक है। तो कड़ी के अंदर है और कड़ी कड़ी तो कड़ी 3, ठीक है, दिया हुआ है यानी ए का मान बी या ये बाहर इधर रखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 1, यानी बी का मान कितना है 1, ठीक है, समझ आया। अब हमें पूछा ए माइनस बी का मान पूछा है, ठीक है, तो हमें क्या करें घटाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान क्या होगा, ठीक है, ए बराबर क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है, ठीक है। तो हमें ये सवाल दिया, ठीक है, क्या यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो स्क्वायर में हमें यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा कड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी कड़ी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, होगी नहीं होगी। तो हमें यानी a माइनस बी कड़ी में 2, ठीक है। अगर हमें यहाँ से स्क्वायर उठाए तो यहाँ पे कड़ी उठाएगी, ठीक है, कड़ी बन जाएगी, ठीक है, स्क्वायर उठा देंगे तो यहाँ पे कड़ी लग जाएगी, ठीक है। तो 19 प्लस यानी कड़ी, ठीक है। तो कितना अब हमें करना क्या है हमें यहाँ पे 2 लाना है, ठीक है, कि हम यहाँ पे 2 करें, यहाँ पे कर सकते
2 गुणा 3, तो 3 हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या 9 हो जाएगा, 9 दूने 18, तो 2 कड़ी में 18, ठीक है। इतना समझ में आया। जब हमने 3 को यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है, तो 2 का मतलब होता है यहाँ इसका वर्ग निकालना है, ठीक है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो जब 3 हमने अंदर किया तो 9 9 दूने 18, ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ 18 आया, ठीक है, समझ में आया। तो हमें 2 का मतलब होता है यानी इसके निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, इसका वर्गमूल, ठीक है। तो इसके हम ऐसे गुणाखंड करेंगे कि जोड़े पे कितने हो जाए 19 और गुणा करने पे 18, तो कितना 18 और 1, ठीक है। तो हमने 18 के जब 18 का ना 18 जब इन्हें जोड़ेंगे तो 19 प्राप्त होगी, ठीक है, समझ आया। तो इसकी कड़ी में रखेंगे, ठीक है, प्लस के चिन्ह तो प्लस लगाएंगे, इतना। तो हम इसे यानी a माइनस बी कड़ी में 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे कड़ी 18 है, तो हम इसको इस संख्या को हमें इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी इसके गुणनखंड किस प्रकार करें, देखो, यानी यहाँ पे प्लस है, यानी क्वेश्चन में क्या आता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस कीजिए, ठीक है, तो क्या प्लस है, ठीक है, तो ये बराबर, ठीक है। तो इसे हम कैसे, यानी 18 के कड़ी से हमें 9 गुणा, अब क्या हो जाए 9 है जो कड़ी से क्या हो जाएगा फ्री हो जाए, ठीक है, तो 3 बाहर, ठीक है, और कड़ी के अंदर 2 हो जाए, ठीक है, तो इतना हुआ। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 कड़ी 2 प्लस 1, ठीक है, तो a प्लस बी कड़ी में 2, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, यानी हम अब इसे कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर, तो ये हो रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों मिलते जुलते हैं, यानी कड़ी में 2, 3 कड़ी 2 है और यहाँ पे बी कड़ी 2, तो ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, ठीक है, तो यानी बी, तो यहाँ पे कंपेयर है, ठीक है, तो ए का मान निकालना है हमें, ठीक है, तो ए बराबर कितना होगा 1, ठीक है, यहाँ पे ए बराबर कितना होगा 1, ठीक है, 1, यही आंसर है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी करेक्ट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।